हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने बताया था कि अकबर के विषय में कि अकबर का शासन प्रशासन कैसा रहा। वास्तव में देखा जाए, मुगल काल का इतिहास जब भी कोई नाम लेता है तो उसमें अकबर का जरूर नाम आता है। क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अकबर एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने सभी धर्मों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी। और कहा जाए कि इतिहास में वास्तव में जो अकबर ने किया वो वास्तव में तारीफ़ एक काबिल था। इसी वजह से अकबर महान भी कहलाया। और अकबर ने कहा जाए कि शासन और प्रशासन में जो भाग लिया बढ़ चढ़ कर, वो भी उसकी प्रशंसा है। कारण ये उसने जो अभियान किए हैं, लगभग अभियान, तो उसने आपने देखा ही होगा, कल मैंने बताया था कि कैसे उसने अभियान किए और कौन कौन अभियान में सफल रहा। पहली उसकी विजय जब मालवा की होती है तो वास्तव में 1562 में। मालवा के बाद वो चुनार की विजय करता है ना। फिर आमेर की विजय करता है। चित्तौड़गढ़ की विजय उसने की। वास्तव में चित्तौड़गढ़ की महत्वपूर्ण विजय थी, ये भी मैंने बताया आपको। और कहा जाए कि अकबर ने ही जो कई कार्यों में, जैसे चित्रकला में पूछा जाए, देखो अकबर के समय चित्रकला भी बहुत अच्छी थी और इसके बाद स्थापत्य कला भी है। और इसके बाद साहित्य है। साहित्य और इसके बाद चित्रकला होगा, स्थापत्य कला, साहित्य हो गया। इसके बाद नीति क्या थी और राजनीतिक नीति इसकी क्या है। राजनीतिक और सामाजिक। वास्तव में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि अकबर ने चित्रकला की शुरुआत की थी। देखो ध्यान देना कि चित्रकला की शुरुआत करने वाला कौन था। तो शुरुआत अगर चित्रकला की पूछी जाती है तो वैसे तो बाबर के समय होती है। किसके समय होती है? बाबर। लेकिन ये अस्थाई थी। ये कैसी थी? ये अस्थाई थी, स्थाई नहीं थी। ये अस्थाई हो जाएगी। लेकिन स्थाई तौर पर अगर देखा जाए तो किसके समय चालू हुई थी? तो हुमायूं के समय हुई थी। हुमायूं के समय अगर देखा जाए तो चित्रकला की नींव पड़ी थी। चित्रकला की नींव किसके समय पड़ी? तो हुमायूं के समय पड़ी। और कहा जाए कि चित्रकला के लिए एक अलग विभाग खुलवाया, एक विभाग खोला गया। तो ये अकबर के समय खोला गया था। बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है। और ये विभाग कहाँ खोला गया था? तो आगरा में। आगरा में चित्रकला के लिए अलग विभाग खोल दिया। स्थापत्य कला में अकबर ने जो भी कार्य किया है तो याद रखना कि जैसे कि इसने 4 किलों का निर्माण किया था। कितने किले? तो 4 किलों का। 4 किलो का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था। पहला इसका किला कौन सा था? तो यह भी याद रखना, आगरा का। आगरा का किला। इसके बाद लाहौर का किला। इसके बाद इलाहाबाद का किला। इसके बाद अटक का किला। अटक का किला। 4 किले इसने अकबर ने, यानी कि कहा जाए 4 किलों का निर्माण किया। दूसरी चीज, स्थापत्य कला में अकबर के समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। और हाँ, पहले चित्रकला के विषय में और जान लीजिए
कि चित्रकला में इसके समय दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन कौन? एक तो दशवंत और दूसरा बसावन। दशवंत और बसावन को जरूर याद रखना। ये अग्रणी चित्रकार था, ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। दशवंत जो था ये जाट से कहार का बेटा था, और कहा जाए इसने आत्महत्या कर ली थी। ये पूछा जाता है किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी, तो आत्महत्या, जिसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। आत्महत्या करने वाला कौन था, तो ये चीज याद रखना, कई बार पूछा भी गया है। आत्महत्या करने वाला कौन था, तो दशवंत था, इसको जान लेना। और बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। का एक जर्जर अवस्था में, यानी कि घोड़े पे बैठे सुनसान अवस्था में जो चित्रकार की है वो बसावन ने की थी, बहुत पूछा जाता है। तो ये, और आगरा में इसने एक चित्रकला का विभाग भी खोला था। स्थापत्य कला के विषय में जब पूछा जाए तो स्थापत्य कला में इसने बहुत कुछ कार्य किया, जैसे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, तो कहा जाए फतेहपुर सीकरी में इसने कई चीजों का निर्माण हुआ वहां पर स्थापत्य कला में। जैसे कि फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल जो सबसे बड़ा था, जोधाबाई का महल, जोधाबाई महल सबसे बड़ा था। इसके बाद वहाँ जामा मस्जिद भी है। इसके विषय में भी जानना कि जामा मस्जिद भी थी वहाँ पर। और बहुत फेमस जामा मस्जिद के विषय में कई बार लोगों ने कहा कि वास्तव में जो जामा मस्जिद थी बहुत अच्छी मस्जिद थी, और उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। और उसी समय, यानी कि कहा जाए कि फतेहपुर सीकरी में उसी के पास, यानी कि किला पासई में है। और वही ये कहा जाए कि ताजमहल जो था ये शाहजहां बनवाया था। ताजमहल, जो ताजमहल था ये शाहजहां बनवाया। और कहा जाए ताजमहल यानी किसका पूर्वगामी था, तो ये भी याद रखना कि हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा किसके समय बना था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अकबर के समय बना था। किसके समय बना था, तो अकबर के समय हुमायूं का मकबरा बना था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हुमायूं का मकबरा जो बना था, दोहरी गुम्बद वाला कौन सा मकबरा है, तो हुमायूं का। तो ये भी याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दोहरी गुम्बद वाला मकबरा कौन सा है, ठीक है। तो दोहरी गुम्बद वाला मकबरा है, ठीक। और कहा जाए हुमायूं के मकबरे से ही अब ये हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, हाजी बेगम, यानी कि अकबर की सौतेली माँ थी, ठीक है। और इसी मकबरे में, यानी कि जो हुमायूं का मकबरा था, यहीं पर हमीदा बानो बेगम का भी है मकबरा। हमीदा बानो बेगम का भी मकबरा यहीं पर है। तो मित्रों ये चीज़ याद रखना, ठीक। हमीदा बानो बेगम का, और इसी की नकल की गई थी किसमें, ताजमहल। ताजमहल का पूर्वगामी यानी किसका, तो हुमायूं के मकबरे कहा जाता है। और यहीं पर 1857 की जब क्रांति होती है, तो याद रखना कि बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि याद रखना कि बहादुर शाह द्वितीय जो था यहीं से बंदी बनाया गया था। बहादुर शाह द्वितीय और उसके दो बेटे और एक पौत्र, दो बेटे एक पौत्र, यानी कि यहीं से बंदी बनाया गया था। यह भी याद रखना, दो बेटे एक पौत्र था, यहीं से बंदी बनाए गए थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसके बाद साहित्य पे भी थोड़ा सा ध्यान दें।
कि साहित्य में क्या क्या इसने किया, कि दीवाने ए अमीर को ही, दीवाने ए अमीर को ही ग्रंथ भी लिखा गया, है ना। अब यानी कि ये कहा जाए अकबरनामा, अकबरनामा किसके समय लिखा गया? दीवाने अमीर कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी, दीवाने अमीर कोई नहीं, वो तो इस सनत काल का हो जाएगा, इसको हटा दिए, इसको नहीं। ये अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा ये लिखा। और कहा जाए आईने ए अकबरी, जो अकबरनामा का भाग था तीसरा, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी, ठीक, ये तीसरा भाग है, ठीक। और कहा जाए अबुल फजल जो था अकबर का सबसे प्रिय था। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसका दरबारी कौन था? तो फैजी था, फैजी इसका दरबारी कवि था, ठीक। तो ये चीज याद रखना, फैजी के विषय में कई बार पूछा भी गया है कि दरबारी कवि कौन था, तो फैजी था। तो फैजी के विषय में कई बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। और कहा जाए इसी के समय अथर्ववेद का भी, अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक। और दूसरी चीज देखो, ध्यान देना इस जगह, अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से हुआ था। किसमें? रजनामा नाम से हुआ था, ठीक है। और कहा जाए इसी के समय बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसमें किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद इसी के समय हुआ था। और भगवत पुराण, भगवत पुराण और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद इसी के समय हुआ था। तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए इसके समय राल्फ फिच, राल्फ फिच किसके समय आया था? तो अकबर के समय आया। और कहीं पर अगर जैसे ये आ जाता क्वेश्चन है कि विलियम फिच, विलियम फिच किसके समय आया, तो तुरंत याद रखना ये विलियम फिच है, ये राल्फ, इतना याद रखना। तो ये जहांगीर के समय आया था। किसके समय आया? तो जहांगीर के समय आया था, ठीक। अकबर की अगर पूछा जाए धार्मिक नीति क्या थी, अब अकबर की धार्मिक नीति में भी जरा ध्यान दें। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति बहुत अच्छी थी। और कहा जाए कि इसने जो है, जैसे दास प्रथा है, सती प्रथा है, तीर्थ यात्रा कर है, तीर्थ यात्रा कर, है ना, जजिया कर, जजिया कर, बाल विवाह,
सती प्रथा, आज सभी पर इसने क्या किया था, रोक लगा दिया था। ठीक, इस पे सबसे रोक लगा दिया था। तो एक सूत्र है, तुम्हें लोगों को बता दें, ददीज। देखो याद रखना, तदीज बहुत अच्छा सूत्र ये, आप लोग ध्यान देना तो भूलेंगे नहीं। तदीज, फाई इम, फाई इमदी, इमदी, ये है सूत्र। देखो सबसे पहले इसने दास प्रथा समाप्त की थी, फिर इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, फिर इसने जजिया कर, फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था इसने, फिर इबादत खाना बनाया, फिर इसने इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। फिर इसने मजहर की घोषणा की, फिर इसने दीन इलाही, देखो दीन इलाही धर्म मात्र एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। ये इसने धार्मिक यानी क्रियाकलाप वाले कुछ कार्य किए। तो ये चीज याद रखना, अकबर वास्तव में बहुत उदारवादी शासक हुआ था। ठीक है, धार्मिक नीति इसकी बहुत अच्छी थी, और अकबर ने खुद ये दीन इलाही धर्म में ये बात कही है। और कहा जाए अकबर जो है प्रारंभ में सुन्नी था, और सद अब्दुल नबी, अब्दुल अब्दुल नबी इसका बहुत सम्मान करता था। कहा जाए इसके इसके जो जूते होते थे खुद उठाकर उसके पास ले जाता था, उठाकर उसके पैरों के पास ले जाता था, उसके पैरों के पास ले जाता पहनाता था अब्दुल नबी को। और कहा जाए पहले ये सुन्नी था, सुन्नी धर्म का। लेकिन अकबर एक चीज याद रखना कि इसने सभी धर्मों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी, सभी धर्मों को संरक्षण दिया और उदारवादी नीति अपनाई। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अकबर ऐसा था, बहुत अच्छे कार्य किए। दूसरी चीज अकबर के विषय में कहा जाता है कि अकबर जिस समय अबुल फजल की हत्या हुई थी, तब ये बहुत दुखी हुआ था। जब अबुल फजल की हत्या हुई तब ये बहुत दुखी हुआ। और कहा जाए कि इस समय, हाँ एक चीज और याद रखना, अकबर की पहली विजय और अंतिम विजय, पहली विजय मालवा की याद रखना, और अंतिम विजय असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ की। ठीक, तो ये अंतिम विजय थी, ये पहली विजय है। ठीक है, अकबर अबुल फजल की जब वीर सिंह बुंदेला ने हत्या की, वीर सिंह बुंदेला ने, जब वीर सिंह बुंदेला ने हत्या की थी
और किसके इशारे पर की थी? तो सलीम के इशारे पर की थी। किसके इशारे पर? सलीम। और सलीम कौन है? तो जहांगीर है। जहांगीर के इशारे पर जब वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी 1504 के आसपास, तो याद रखना कि ये फूट फूट कर रोता था। ठीक है, तो जब ये हत्या की है तो ये बहुत दुखी हुआ था। ठीक, 1604 की बात है, 1500 नहीं, 1604 में। तो जब इसकी हत्या हुई तो अकबर बहुत दुखी रहता था। कारण ये है कि नौ रत्नों में ये दो इसके बहुत प्रिय थे। नौ रत्नों में दोनों भाई यानी कि अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई बहुत प्रिय थे इसको। और कहा जाए एक को तो अपना दरबारी इतिहासकार भी बना लिया था। ठीक, और इसने साहित्य में कई ग्रंथ लिखे। और अकबर के विषय में अबुल फजल ने ये कहा था कि इसमें आग हवा पानी का अंश विद्यमान है। आग हवा और पानी का अंश विद्यमान है, ऐसी प्रशंसा किसने की है? अबुल फजल ने। और कहा जाए कि दीन ए इलाही जो धर्म था, इसके लिए भी अकबर की काफ़ी आलोचना हुई। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, इसमें अकबर की आलोचना करता। बदायूं खुद कहता है अकबर ने ये बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, ये इस्लाम का विरोधी है। यानी कि बदायूं ने ये खुद कहा अकबर के विषय में कि ये इस्लाम का विरोधी है, चूँकि ये सभी धर्मों को लेकर चल रहा। तो खासतौर हिंदू धर्म को इसने काफ़ी कुछ श्रेय भी दिया था। और कहा जाए कि अकबर ने पायल अपना विवाह जो किया था, ध्यान रखना कि अकबर ने अपना जो विवाह किया था ये किससे किया था? कछवाए वंश, कछवाहा वंश के जो थे कौन? भारमल। भारमल की पुत्री जो थी उसी से विवाह किया था। इस वजह से ये यानी कि हिंदू धर्म को भी इसने काफ़ी कुछ बढ़ावा दिया। और कहा सभी धर्मों को लेकर चल रहे थे, चाहे हिंदू हो। और जैन धर्म को भी, जैन धर्म, इसको भी जैन धर्म के कई महान पुरुष इनके दरबार में भी रहते थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। जिनचंद सूरी, जिनचंद सूरी, जिनचंद सूरी ने भी यानी कहा जाए अकबर की बहुत प्रशंसा की। और कहा कि अकबर एक ऐसा बादशाह है जो सभी धर्मों को लेकर चलता है। और अकबर का जो बेटा था यानी कि सलीम, सलीम जो था लास्ट टाइम यानी कि अकबर से बगावत कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि 1502 के आसपास बगावत कर दी थी, 1602 में। और कहा जाए बाद में अपने बेटे को माफ भी कर देता है सलीम को, चूँकि कारण ये है कि अकबर के दनियाल और मुराद, याद रखना कि दनियाल और मुराद दो बेटे जो थे अकबर के यानी कि जीवन काल में ही समाप्त मतलब खत्म हो गए थे। दो बेटे मर गए। यानी कि कैसे? अधिक मदपान करना, ये अधिक अफीम भी खाता था, तो कारण दो बेटे तो मारे गए, बचा ये सलीम था। और ये कहा जाए कि अकबर के पहले तो एक भी काफ़ी समय बाद ये बेटे हुए थे। और इन्हें आशीर्वाद किसने दिया था? तो सलीम चिश्ती ने दिया था। सलीम चिश्ती की दरगाह नंगे पैरों ये गए, कई बार गए। और वहाँ उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। और कहा जाए सलीम चिश्ती ने खुद ये इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे एक नहीं तीन पुत्र होंगे। और वास्तव में तीन पुत्र हुए भी थे कि दनियाल हुआ, मुराद हुआ और सलीम। सलीम सबसे बड़ा था। और कहा जाए सलीम का विवाह भगवान दास की पुत्री से भी किया था। ठीक है,
जो कि भारमल के बेटा जो भगवान दास था उसी की बेटी से सलीम का विवाह होता है। तो ये चीज़ याद रखना, और वास्तव में बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। और कहा जाए अकबर ने जो, हाँ एक चीज़ और याद रखना कि जिस समय अकबर का जो मकबरा बना था, ये भी पूछा जाता कई बार है कि अकबर का जो मकबरा बना था, अकबर का मकबरा, देखो अकबर का जो मकबरा बना है ये सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में है, ठीक। अब ये सिकंदराबाद यानी कि आगरा के पास है। कहाँ पर है? तो आगरा के पास। इसकी निर्माण की योजना जो है स्वयं किसने बनाई थी? स्वयं अकबर ने बनाई थी। अकबर ने योजना बनाई थी, लेकिन इसे बनवाया किसने था? बनवाया किसने था? तो ये भी याद रखना, जहांगीर ने। इसे बनवाया जहांगीर ने। वास्तव में ये जो बना है 5 मंजिल का, कितने मंजिल का बना है? तो 5 मंजिल का बना है ये, ठीक है। 5 मंजिल का ये मकबरा बना है अकबर का, ठीक। और कहा जाए दोहरी गुंबद वाला मकबरा, और खुला बिल्कुल मकबरा बना है। और कहा जाए कि जहांगीर ने इसी समय एतमाद दौला का मकबरा भी, एतमाद दौला का मकबरा भी, एतमाद दौला, ठीक, एतमाद दौला का मकबरा भी इसी ने बनवाया था। और ये भी कहा जाता है जो एतमाद दौला का मकबरा बना था, देखो इसको ध्यान देना जरा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एतमाद दौला का मकबरा जो बना है, इसमें पिदुरा का प्रयोग हुआ है। किसका? पिदुरा, पिदुरा का प्रयोग हुआ था। और कहा जाए कि जो एतमाद दौला का मकबरा था, तो ये एतमाद दौला किसका पिता था? तो नूरजहां का, नूरजहां का पिता था एतमाद दौला। और कहा जाए नूरजहां ने और जहांगीर ने मिलकर इसमें, जहांगीर मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभाई और बहुत अच्छा मकबरा बनवाया। पिदुरा का इसमें प्रयोग हुआ था। और यही पिदुरा की जो नकल थी वो किसमें बाद में शाहजहां ने किसमें प्रयोग की थी? तो ताजमहल में की थी, ठीक। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे, चूंकि समय अब कम है और उसी के अनुसार हमें लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें मुख्य मुख्य चीज़ें निकालनी वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आशफदौला इसी का, यानी कि नूरजहां का भाई था, ये भी पूछा जाता है। आशफदौला कौन? आशफदौला नूरजहां का भाई था। आशफदौला नूरजहां का भाई था, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसका भाई था ये। तो यानी कि आशफदौला, नूरजहां और एतमददौला, और इसके बाद अस्मत बेगम भी है। अस्मत बेगम। अब अच्छा एक चीज और, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इत्र का आविष्कार, तो ये चीज याद रखना, अस्मत बेगम ने किया था। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार भी किया था, ठीक। तो ये चीज याद रखना। कुल मिला के अकबर के विषय में जब हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद जहांगीर के समय इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। कल जो है हम लोग अकबर के विषय में जो साहित्य में जितने ग्रंथ लिखे हैं इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और कहा जाए साहित्य के क्षेत्र में अगर शुरुआत हुई है मुगल काल में, तो अकबर के समय में हुई है। और कहा जाए कि उस समय अकबर के काल में ही, देखो एक चीज़ और याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि
तुझके ए बाबरी, देखो ध्यान देना इस जगह, तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत लगाना कि तुझके बाबरी का फारसी का अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ है, अनुवाद किसके टाइम, अगर पूछा जाए समय तो किसके समय हुआ है, तो तुरंत अकबर ही को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? अकबर के समय हुआ था। और दो लोगों ने किया था, ये भी अब मैंने बताया है कि अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, और कौन था? पायंद खां। और हुमायूं नामा, याद रखना हुमायूं नामा भी इसी समय लिखा गया है, हुमायूं नामा भी इसी समय लिखा गया। तो वास्तव में फारसी पद्धति की शुरुआत यानी कि जब हुई है तो अकबर के समय हुई थी, ठीक है। और मुगलों की जो भाषा थी, मुगलों की भाषा कौन थी? तो यही भाषा थी, ठीक है, फारसी। दरबारी भाषा कौन थी? तो फारसी थी, ये चीज याद रखना, ठीक। और पिछले बार क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है कि चित्रकला की नींव किसके समय पड़ी और चित्रकला विभाग किसके समय खोला गया, दोनों क्वेश्चन ध्यान देना कि चित्रकला की नींव तो पड़ी थी शाहजहां के समय, उसके हुमायूं के समय। और अगर ये पूछा जाए कि चित्रकला के लिए अलग विभाग किसने खोला है, तो अकबर ने, और आगरा में खोला था, ठीक है। तो अकबर के विषय में याद रखना। और कल मैंने जैसा कि आपको चर्चा की थी, आप लोगों को मालूम होगा कि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। और अष्टदिग्गज की बात करते हैं तो याद रखना कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय थे, और अष्टप्रधान की अगर बात हम करते हैं तो शिवाजी के समय थे। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं, कई बार पूछा गया है। जब हम लोग अकबर के विषय में कल थोड़ा धार्मिक नीति बता देंगे कि अकबर की धार्मिक नीति, आज जैसे हम लोग चर्चा किए हैं, तो धार्मिक नीति से बस यही याद आएगा किसने क्या क्या किया है, जो मैंने बताया है। साहित्य पे आप लोग देख लेना जो ग्रंथ लिखे गए हैं। और इसके बाद हम लोग जहांगीर, वास्तव में जहांगीर की बहुत बड़ी भूमिका थी काहे में, उसकी भूमिका चित्रकला में थी। और शाहजहां की बहुत बड़ी भूमिका किसमें थी, तो स्थापत्य कला में। अगर कहा जाए कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कि जहांगीर को लगा के आएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का, तो शाहजहां को लगा के आएंगे, ठीक है। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और औरंगजेब के समय देखो याद रखना कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई थी। और यह भी क्वेश्चन आया है कई बार कि किसके समय सर्वाधिक हिंदू सेना थी, तो याद रखना कि हिंदू सेना अगर पूछा जाए तो औरंगजेब को ही लगा के आएंगे। और वसीयत लिखे, ऐसा कौन शासक था जिसने वसीयत लिखवाई थी, तो उसको याद रखना औरंगजेब को ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। और कल हम लोग जहांगीर के विषय में बताएंगे। जहांगीर के समय कई यानी कि अंग्रेज यात्री आए और ने अपनी भूमिका निभाई यहाँ। यानी कि कहा जाए कि जहांगीर के समय आवागमन चालू हुआ, और जहांगीर के समय ही यानी कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां भी स्थापित कर दी थी। जहांगीर के समय कहा जाए पहली जो फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई थी आगरा में लगाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हम सब बताएंगे आपको कैसे कौन कौन आया है, कल ये पूरी चर्चा होगी। जहांगीर के विषय में एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर रख देते हैं, तो कल जहांगीर का हम बताएंगे। और इसके बाद पूरा साहित्य इनका हम कल चर्चा करेंगे, मुगल काल का पूरा साहित्य समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं कल हम लोग पुनः फिर एक नई वीडियो के साथ, है ना। और कल जो है
मुगल वंश का यानी कि कई पोर्शन जो है कंप्लीट हम करवाएंगे, जिससे कि बहुत जल्दी समाप्त किया जाए। और इसके बाद हम लोग, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पहले पढ़ाया था, इसके बाद मध्यकालीन हो गया, इसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास में चलेंगे, ठीक है। और अभी मुगल वंश का पतन भी हमें बताना है, क्योंकि मुगल वंश पहले तो ये समाप्त हो, फिर मुगल वंश का पतन एक दिन क्लास रहेगी उसमें भी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में, ठीक।